सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बड़ा, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान। नमस्कार, मैं मदन डोगरा। हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों को एक नई कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं। दिल्ली पुलिस को तलाश है नरेंद्र सैनी नाम के एक व्यक्ति की जो दिल्ली का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। देखिए, हम आपके भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को गायब हुए पूरे 5 दिन हो गए और रिपोर्ट लिखाए हुए 4 दिन, और दिल्ली पुलिस सिर्फ मुझे आश्वासन दे रही है। दिल्ली के सारे पुलिस थानों में आपकी भाई की फोटो भेजी जा चुकी है और जैसे ही कोई संबंधित जानकारी मिलती है हम तुरंत एक्शन लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत तो तब होंगी जब मेरा भाई मेरे सामने होगा। नरेंद्र की बहन शिल्पी का फोन था। अपने भाई को लेकर बहुत परेशान थी, रो रही थी और उसके दुख में पुलिस की प्रति नाराजगी साफ झलक रही थी। समझ में नहीं आ रहा केस को कैसे सॉल्व करें। लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। पुलिस की लाचार व्यवस्था पर तो सभी नाराज होते हैं सर, और हम पुलिस वाले कोई भगवान तो नहीं जो केस हाथ में आते ही सॉल्व कर दे। पब्लिक तो यही सोचती है सर। पब्लिक क्या सोचती है हमें वो नहीं सोचना, हमें वो करना है जिसकी पब्लिक हमसे अपेक्षा करते हैं। अंडरस्टूड? सॉरी सर। सर, वायरलेस पर सूचना मिली है कि घने जंगलों के बीच किसी आदमी का कंकाल मिला है जिसे जंगली जानवर खा गए हैं। अच्छा, ये वायरलेस पे और कोई सूचना मिली है? सर, आईडी प्रूफ मिला है। आईडी प्रूफ? ये सूचना काम की हो सकती है। धीरज, जीप निकाल फास्ट। ओके सर। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई का कोई कत्ल क्यों करेगा? मेरे भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा है? नहीं, आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है सर। कोई गलतफहमी नहीं हुई शिल्पी। ये कंकाल नरेंद्र सैनी का ही है और ये बात कंफर्म हो चुकी है। आप कंफर्म कैसे कह सकते हैं सर कि वो कंकाल मेरे भाई का है? और कंकाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन घटनास्थल से मिला ये आई कार्ड, ये सीधे सीधे आपके भाई की तरफ इशारा करता है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी क्लियर हो गया कि जिस आदमी का कंकाल वहां मिला है उसकी मौत 6 दिन पहले हुई है और आपके भाई को गुम हुए भी 6 दिन ही हुए। नहीं, नहीं। तूने मेरे भाई को मार डाला, मार डाला। शिल्पी जी, आप रोकर अपने भाई की आत्मा को दुख पहुंचा रही है। संभालिए अपने आप और अपने भाई के बारे में कुछ बताइए। देखिए, शायद आपके बताने से कोई बात हमारे हाथ लग जाए और हम उस हत्यारे तक पहुंच सके। कैसी जानकारी इंस्पेक्टर? शिल्पी जी, बताइए कि आपका भाई किस तरह के लोगों से मिलता जुलता था? सिंपली मेरे भाई के
3 या 4 ही दोस्त थे, और जहां तक मैं जानती हूँ मेरा भाई अपने काम से काम ही रखता था। क्या आपका भाई शादीशुदा था? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे भाई पहले मेरी शादी कराना चाहते थे, उसके बाद में वो शादी करते। और आपकी शादी क्यों नहीं हुई? मेरी शादी की बात चल रही थी, लेकिन कहीं बात बनी नहीं। देखिए, हम आपसे सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि आपका किसी के साथ कोई अफेयर? अफेयर? वैसे मेरा तो किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, लेकिन मेरे अफेयर से मेरे भाई के कत्ल का क्या संबंध है? शिल्पी जी, संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसी घटनाएं तब घटित होती है जब परिवार वाले दो प्रेमियों के प्रेम के बीच रोड़ा बनते हैं। खैर, आप हमें यह बताइए, क्या नरेंद्र का किसी लड़की से कोई चक्कर था? सर कोई तो बात है। शिल्पी जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर, नरेंद्र भैया का एक निधि नाम की लड़की के साथ संबंध था, मगर वो तलाकशुदा है। क्या आप हमें उसका पता दे सकती है? हाँ इंस्पेक्टर, मैं आपको मैसेज करती। अच्छा शिल्पी जी, अगर जरूरत पड़ी तो? जितनी बार जरूरत पड़े आप आइए इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे भैया के कातिल को सजा मिलनी चाहिए, प्लीज। कौन है? मिस निधि? जी मैं ही हूँ। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। लेकिन किया क्या है मैंने इंस्पेक्टर साहब? मर्डर, खून किया तूने। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं भला किसी का मर्डर क्यों करूंगी? की नहीं होगी तो कराई होगी किसी से। चल थाने, वहीं चल के सारी सच्चाई उगलेगी तू। सर प्लीज सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। अगर तूने सच नहीं बोला ना तो तेरी वो हालत करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मैं आपको सब बताऊंगी, प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो प्लीज। मैं सब कुछ सच बताऊंगी, प्लीज मुझे इंस्पेक्टर साहब के पास ले चलिए। पुलिस के सामने तो भूत भी इंसानों की भाषा में बात करने लगते हैं सर। नरेंद्र का मर्डर कैसे हुआ? सर मैं आपको अपनी पूरी कहानी शुरू से बताती हूँ। सर मुझे नहीं पता कि आप विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो ना तो मैं बदल सकती हूँ और ना आप। देखिए, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो हम आप पर भरोसा जरूर करेंगे। आप कहिए। सर मेरी शादी राजन से जरूर हुई थी, लेकिन राजन बहुत ही अत्याचारी था। मैं जितने दिन भी उसके साथ रही, उसने सिर्फ मुझ पे जुल्म ही किए। कोई और औरत होती ना तो शायद उसको मार डालती या आत्महत्या कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी ऐसा नहीं किया। जब उसके अत्याचार, उसके जुल्म मुझसे नहीं सह गए तो मैं उससे तलाक लेकर अलग हो गई। देखिए, आपके तलाक से हमें कोई मतलब नहीं है। इस मर्डर से आपका क्या ताल्लुक है वो बताइए। सर मैं वही बता रही हूँ आपको। जब राजन से मैं अलग हुई तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई घर या रूम किराए पर ले सकूं।
ऐसे बुरे वक्त में मेरी मुलाकात नरेंद्र से हुई। नरेंद्र ने मुझे ढांढस बंधाया, प्यार जताया। मैं उसकी तरफ झुकने लगी सर, और मुझे उससे प्यार हो गया। फिर सर हम लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगे। और जब उसे मन भर गया तो उसका मर्डर कर दिया? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है? सर एक दिन नरेंद्र ने मुझे बताया कि उसकी शादी किसी लड़की से तय हो गई है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया कि जिससे मेरी शादी हुई जब वही मेरा नहीं रहा तो मैं नरेंद्र को क्या दोष दूं। और उसने तो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है सर। हम दोनों एक दूसरे की सहमति से अलग हो गए। ये राजन कहाँ मिलेगा? तो निधि ने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र का मर्डर राजन कर सकता है? सर वो लालची औरत मुझे फंसा के बदला लेना चाहती है मुझसे। सर राजन, बैठ। थैंक यू। नरेंद्र से तेरी क्या दुश्मनी थी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। फिर उसका मर्डर क्यों किया? मैं क्यों मारूंगा उसे? देख, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तेरी वाइफ ने सब कुछ बक दिया है। सर मेरी वाइफ ही नहीं है। कि निधि कौन है? सर वो वाइफ थी, पर अब तलाक हो चुका है हमारा। फिर निधि ने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र के मर्डर में राजन का हाथ है? सर वो एक नंबर की बदतमीज औरत है, और उसके बारे में सर आप मुझसे बात भी मत कीजिए। एक नंबर की लालची है वो। लालची? कैसी लालची? दौलत की लालची सर। और इसीलिए वो मुझे छोड़ के नरेंद्र के पास चली गई थी। और गुस्से में आकर तुमने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैं उसके लिए किसी का मर्डर क्यों करूंगा? फिर निधि ने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र का मर्डर राजन कर सकता है? सर वो लालची औरत मुझे फंसा के बदला लेना चाहती है मुझसे। कैसा बदला? सर मैं नोट छापने की मशीन तो हूं नहीं। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं सर, और मिडिल क्लास की ही जॉब करता हूं, तो मुझे जितना पैसा मिलता है उसी में मुझे घर चलाना पड़ता है। पर निधि ये बात समझती नहीं थी सर। शॉपिंग करना, बड़े बड़े पार्टियों में जाना, ये सब उसके शौक थे, और इसी कारण हम दोनों की बनती नहीं थी। कभी कभी तो मैं गुस्से में आके उसे मार पीट भी देता था। और सर शायद यही कारण था कि हमारा तलाक हो गया। पर सर वो मुझे फंसाना क्यों चाहती है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र का मर्डर कौन कर सकता है? मुझे नहीं पता सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। और हाँ, जरूरत पड़ने पर तुम्हें वापस बुलाया जाएगा। ठीक है सर। सर आपने उसे जाने दिया? मेरा तो पूरा शक उसी पे है सर। अशोक सर, जब कोई क्राइम करने वाला पुलिस के सामने आता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन राजन के मामले में ऐसा नहीं था। और निधि ने उसके बारे में जो कुछ भी बताया उसने भी वही बातें दोहराई, जैसे उसे मारना वगैरह वगैरह। और पुलिस के सामने डर भी रहा था, लेकिन ये डर वैसा नहीं था जैसा एक हत्यारे के चेहरे पे होता है। जी सर। और निधि के बयान में भी सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन शिल्पी तो कुछ और ही कह रही है। अब समझ में नहीं आ रहा किस पे यकीन करे और किस पे ना करे। हेलो इंस्पेक्टर, मैं नरेंद्र की बहन शिल्पी बोल रही हूँ। निधि ने कुछ बताया क्या? इस मामले में निधि बेकसूर है, उसे छोड़ दिया गया। क्या? आपके कहने पर हमने निधि को पुलिस स्टेशन में बुलवाया, उसे कड़ी पूछताछ की। राजन को भी पुलिस स्टेशन बुलवाया गया, लेकिन उसका भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए उसे भी छोड़ दिया गया। दैट्स इट। दोस्तों, शिल्पी के शक को आधार मानकर पुलिस राजन और निधि से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। पुलिस उन दोनों को बेकसूर मानकर छोड़ देती है। नरेंद्र की हत्या का केस उलझकर खत्म होने की कगार पर है। कोई सबूत न मिलने के कारण पुलिस इस केस को बंद कर देना चाहती है, लेकिन एक बार इंस्पेक्टर नोटियाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से निकलवाकर देखता है कि नरेंद्र के कंकाल पर जंगली जानवरों के दांतों के निशान पाए गए। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और दाहिनी बाजू पर 2.5 इंच का गोल निशान, जिसे मेडिकल रिपोर्ट में ठोस हथियार से वार किया गया लिखा गया है। बार बार इंस्पेक्टर नोटियाल की तीखी नजर जाकर उसी पर अटक जाती है और अचानक उसकी आंखें ऐसे सिकुड़ जाती हैं जैसे कोई क्लू मिल गया हो। नरेंद्र की बॉडी को जंगली जानवर खा गए, यह समझ में आता है, और शिल्पी का यह सोचना कि उसके भाई की हत्या हुई है, यह भी समझ में आता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी क्लियर है कि हत्या करके लाश जंगल में फेंकी गई है, या फिर हत्या वहीं हुई है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हो सकता है इसके पीछे? एक काम करो, दोनों को पकड़ लाओ, चमड़ी को धो डालो सालों की, जरूर कुछ ना कुछ उगलेंगे। यस सर। क्यों मारा मेरे भाई को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? अरे दरिंदो, कम से कम इस बहन पे तो रहम किया होता। चल साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल अंदर, चल। ये चुप। क्या रे, चोरी करते करते खून करने लगे? नहीं सर, ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। तूने नहीं, तुम दोनों ने। साहब मैंने भी नहीं किया साहब। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया, तूने भी कुछ नहीं किया? नहीं साहब। ठीक है अशोक सर, इन दोनों सत्यवादी की औलादों को अंदर ले जाओ और दोनों की इतनी धुनाई करो कि दोनों के चेहरे का कलर चेंज हो जाए। क्या सर? चल डिटेक्शन रूम में तेरा सच बाहर आ। चल नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब नहीं। जी शिल्पी जी। जी मैं इंस्पेक्टर नोटियाल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी, आपके भाई के हत्यारे पकड़े गए। क्या आप सच कह रहे हैं? जी। इसका मतलब राजन और निधि बेकसूर है? हाँ, वे दोनों बेकसूर हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप उन दरिंदों को छोड़ेगा नहीं, मैं अभी आती हूँ। क्या हाल है? उतर गया सत्यवादी का भूत या और डोज चाहिए? साहब, मैं इसके बहकावे में आ गया साहब। अच्छा, बहकावे में आया और मर्डर कर दिया? हाँ? क्यों मारा नरेंद्र को? साहब, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर उसके साथ भाग जाने के लिए राजी हो गई थी। ये बात जब मुझे मालूम पड़ी तो मैंने इसको बताया, फिर हम दोनों ने रातों रात उसे जान से मारने का प्लान किया और उसे एक लड़की से फोन करवाकर धोखे से बुलाया। और नरेंद्र वहां आया जहाँ आने के लिए हमने कहा था। पहला बार उसके हाथ पर लगा और टर्न किया तो तब तक इसने दूसरे हथौड़े से उसके पेट में मारा और नीचे गिर गया। फिर हम दोनों ने उसे मार डाला साहब। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरे भाई के हत्यारे? मैं उनका खून पी जाऊंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उन्हें। क्यों मारा मेरे भाई को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? अरे दरिंदो, कम से कम इस
बहन पे तो रहम किया होता। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? इंस्पेक्टर साहब, फांसी की सजा दीजिएगा, ऐसे आसानी से मत छोड़िएगा। अशोक सर। दोनों का बयान दर्ज करो। यस सर। चल। शिल्पी जी, अगर आप ठीक है तो घर जा सकती हैं। इन पे तो मैं इतनी दफा लगाऊंगा कि इनकी जिंदगी नरक हो जाएगी। थैंक यू। अशोक सर। राजन और निधि को फोन करके बता दो कि असली हत्यारे पकड़े गए। अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जी सर, अभी बता देता हूं। दोस्तों, ये तो मैं भी नहीं जानता कि एकाएक इंस्पेक्टर नोटियाल को ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया जिसने ये बता दिया कि ये दोनों ही नरेंद्र के कातिल हैं। केस की फाइल बंद हो जाती है, लेकिन इस बंद फाइल के अंदर अब भी बहुत कुछ मौजूद है। इस बंद फाइल से क्या कुछ नया निकलता है, देखते हैं इस प्रेम कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। तो शहर छोड़ के भागा जा रहा है। हम शहर छोड़ के क्यों भागेंगे? हाँ, भैया भाभी शहर छोड़ के क्यों भागेंगे? तो रिश्ता भी बना दिया तुमने। शायद तुम जानती नहीं तुम्हारे इस भैया भाभी ने किया क्या है। क्या किया है? मर्डर।